आज हम आपको एक रिपोर्टर की सच्ची कहानी बताने वाले हैं जो सोमालिया देश में बड़े बड़े गैंगस्टर का इंटरव्यू लेने जाता है। हम जानते हैं कि सोमालिया देश में कितना आतंकवाद है और ये बात उस रिपोर्टर को भी पता थी। आए दिन वहाँ के समुद्री लुटेरे अमेरिकन जहाजों को लूटा करते थे और उनके बॉर्डर पर बहुत तनाव रहता था। उस जर्नलिस्ट को कई लोगों ने उस देश में जाने से रोका, लेकिन फिर भी वो अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ चला जाता है। ये जय बहादुर की सच्ची कहानी है जो 2008 में सोमालिया गया था और कई महीनों तक वापस अपने देश नहीं आया। वहाँ रहकर उसे सोमालिया देश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला जिसके बारे में बाकी देशों को नहीं पता था। आखिर में उस रिपोर्टर के साथ सोमालिया देश में क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ सोमालिया। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम जय बहादुर नाम के एक मैगजीन राइटर को देखते हैं जिसका सपना था एक बड़ा जर्नलिस्ट बनना, लेकिन बिना उसमें अपनी ग्रेजुएशन किए जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर पाना मुश्किल था। जय बहादुर अक्सर उन टॉपिक्स पर अपने आर्टिकल्स लिखता था जिनके ऊपर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अफसोस उसकी कहानियां कोई नहीं पढ़ रहा था और उसे हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। कुछ मैगजीन कंपनीज तो उसे लेटर लिखकर भेजती थी ये बताने के लिए कि उन्हें उसका काम पसंद नहीं आया। जय उनके इस तरह के रिस्पॉन्स से बहुत गुस्सा होता था क्योंकि वो दुनिया भर की खबरें छाप रहे थे पर उसकी एक भी नहीं। एक दिन जय अपने घर के बाहर पड़ी बर्फ को साफ कर रहा था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से उसकी गर्दन में मोच आ जाती है। जय उसका इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है और वो नोटिस करता है कि उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो दोनों अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो आदमी जय को अपना नाम सैमोर तोल्बिन बताता है। जय को कुछ देर बाद एहसास होता है कि वो तो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है जिसे वो अपना आदर्श मानता है। जय उससे मिलकर बहुत खुश था, लेकिन सेमोर को यकीन नहीं हो रहा था कि आजकल के फेसबुक चलाने वाले बच्चे उसके फैन भी हो सकते हैं। वो जय से उसके करियर के बारे में पूछता है जिस पर जय उसे बताता है कि फिलहाल वो मैगजीन्स के लिए छोटे मोटे आर्टिकल लिखता है पर उसका सपना है कि वो एक बड़ा जर्नलिस्ट बने। वो उससे बताता है कि उसे हार्वर्ड कॉलेज में उसकी डिग्री के लिए एडमिशन लेना है और फिर उसके बाद ही न्यूज़पेपर वाले उसे नौकरी पर रखेंगे। ये सुनकर सेमोर उसे कहता है कि जर्नलिज्म के लिए डिग्री की क्या जरूरत है, वो तो तुम वैसे भी कर सकते हो, बस उसके लिए उसे ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां जाने में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जे उसके इस आइडिया के बारे में अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सोमालिया जाएगा। उसका दोस्त उसे कहता है कि वहां पर रिपोर्टिंग करके उसे कुछ नहीं मिलेगा और उसे अगर कुछ करना भी है तो उसे वहां के टेररिस्ट का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, पर वो काम खतरे से खाली नहीं क्योंकि वो रिपोर्टर्स को मारने से पहले एक बार नहीं सोचते। मतलब वो जे को सोमालिया जाने से रोक रहा था, पर जे का मानना था कि वहाँ पर अब डेमोक्रेसी है और शायद वहाँ हालात इतने बुरे नहीं होंगे जितना कि हमें टीवी न्यूज में दिखाया जाता है। पर उसका दोस्त फिर भी कहता है कि वहाँ के आम लोगों की जिंदगी के बारे में किसी को नहीं जानना, इससे बेहतर है कि वो सूडान जाए जहाँ उसे लिखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज में सोमालियन पायरेट्स के बारे में बताया जा रहा था क्योंकि उन्होंने कमर्शियल शिप को लूटकर वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया था। अब ये सब देखकर जे थोड़ा डर गया था। एक दिन जे को एक अननोन नंबर से फोन आता है। वो आदमी सोमालियन प्रेस से बात कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि जे उनके लोगों के बारे में बुक लिखना चाहता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि ऐसा करने वाला वो पहला विदेशी था। जे बहादुर को पता चलता है कि जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि सोमालिया देश के प्रेसिडेंट का बेटा था। जे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतना बड़ा मौका इतनी आसानी से कैसे मिल गया। वो इसके बारे में सेमोर को बताता है जिसके बाद वो उसे सोमालिया की भाषा सीखने के लिए कहता है जो उसके बहुत काम आने वाली थी। लेकिन जे का सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था जो था अपने घर वालों से सोमालिया जाने के लिए परमिशन लेना। वो उनसे थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो उसे रुकने के लिए फोर्स नहीं करते, उसे कहीं भी जाने की आजादी थी। इसके बाद जे बहादुर सोमालिया देश के लिए निकल जाता है। उसे बस ये जानना था कि क्या वहाँ के लोग सच में वैसे हैं जैसा कि उन्हें अमेरिकन मूवीज में दिखाया जाता है। जब वो सोमालिया देश में पहुंचता है तो उसके पास एक सोमालियन आदमी आकर बैठ जाता है। जे कुछ देर के लिए वहाँ पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खिड़की के बाहर देखता है। उसे एक रिपोर्टर दिखाई देता है जिसे कुछ सोमालियन पायरेट्स गोली मार देते हैं। ये देखकर जे जोर से चिल्लाता है और उसे अपने आसपास उन लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जिन्हें सोमालियन पायरेट्स ने मारा था और उनके हाथों में उनकी मौत की खबरें थीं। पर जल्द ही बहादुर को एहसास होता है कि ये सब एक बुरा सपना था। एयरपोर्ट के बाहर उसे अब्दी नाम का एक सोमालियन ट्रांसलेटर पिकअप करने आता है जिसे इंग्लिश भाषा आती थी। जे उससे बात करते करते उसे अपने थंब से ओके कहता है, पर अब्दी उसे समझाता है कि यहाँ पर थंब से ओके कहना एक गलत इशारा है जिसके लिए ये तुम्हें जेल में भी डाल सकते हैं। अब्दी उससे पूछता है कि वो यहाँ किसके बारे में लिखना चाहता है। जब जे उससे बताता है कि वो यहाँ समुद्री लुटेरों के बारे में लिखने आया है तो अब्दी उसे समझाता है कि वो लोग खुद को समुद्री लुटेरे नहीं बुलाते, वो खुद को कहते हैं समुद्र के रखवाले और उनके पास बहुत सारा पैसा है।
रास्ते में एक सोल्जर उसे जे के सिर पर हाथ मारकर उसे कार रुकवाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ड्रग्स लेने थे। सोमालिया में उसे खाद कहते हैं और जे को पहली बार पता चला कि वहाँ पर ड्रग्स सब्जियों की तरह बिकते हैं। अब्दी उसे कहता है कि ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उनके नए प्रेसिडेंट जल्द इसका कोई हल निकाल लेंगे। वो सोल्जर जे को भी ड्रग्स खाने के लिए कहता है। जे पहले तो मना करता है, पर उसे मजबूरन खाना ही पड़ता है। इसके बाद वो दोनों प्रेसिडेंट के बेटे के पास जाते हैं, जो शहर में एक न्यूज रूम चलाता था। उसकी सोच बाकी सोमालियन लोगों से अलग थी। उसका मानना था कि सोमालियन पायरेट्स सच में बुरे होते हैं, जो उसके देश की इमेज को पूरी दुनिया के सामने खराब कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से कई देशों ने उनसे अपने संबंध तक तोड़ दिए थे। वो जे से कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पायरेट्स की लीडर, जिसका नाम बोया था, वो उससे समझौता कर सके। पर ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोग उसे सोमालिया का रॉबिन हुड समझते हैं, जो गरीबों की मदद करता है और उन्हें खाना देता है। लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ हमें पता है। इसके बाद वो जे को अपने फादर यानी सोमालिया के प्रेसिडेंट से मिलवाता है। प्रेसिडेंट और उसका परिवार पिछले 8 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, पर उसके लोगों ने उन्हें वापस अपने देश में लौटने की रिक्वेस्ट की ताकि वो यहाँ के हालातों को सुधार सके। प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि क्या यहाँ आते वक्त तुम्हें एक भी स्कूल दिखाई दिया, जिसका जे जवाब देता है कि नहीं, उसने एक भी स्कूल नहीं देखा, क्योंकि इसका कारण ये था कि वहाँ के बच्चों के रोल मॉडल्स वो पायरेट्स हैं जो समुद्र में जहाजों को लूटते हैं, ना कि कोई मेरे जैसा पढ़ा लिखा सभ्य इंसान। वो जे से पूछता है कि उसने अपनी किताब का नाम क्या रखा है, लेकिन अभी तक जे ने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। वो कहता है कि पायरेट्स ऑफ सोमालिया नाम कैसा रहेगा, पर प्रेसिडेंट को वो पसंद नहीं आता। हम देखते हैं कि उन्होंने जे की सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। उन्होंने उसके लिए इंटरनेट भी लगवाया था, जो सोमालिया देश में बहुत कम लोगों के पास होता है। जे का कमरा पूरी तरह से लॉक था।